नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से वर्ष 2009 में बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे कद्दावर नेता बाहुबली नेता धनंजय सिंह को आज 2020 के एक मामले में रंगदारी, वसूली, अपहरण, धमकी देना इत्यादि के मामले में धारा 364 आईपीसी, धारा 384 आईपीसी, धारा 504, धारा 506 और धारा 120 भी आईपीसी के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ श्री शरद चंद्र त्रिपाठी ने अपर जिला न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया है और उस फैसले के विषय में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उनकी चुनावी आगे के एजेंडे के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो न्यायालय परिसर के अंतर्गत गतिविधियां हुई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, जौनपुर के बाहुबली और कद्दावर नेता धनंजय सिंह एक बाहुबली नेता होने के साथ साथ कद्दावर नेता होने के साथ जनता, प्रशासन, शासन हर जगह उनका एक खौफ भी था और उन्होंने अपने दम पर जो अपनी राजनीति की छवि बनाई थी, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि वर्ष 2009 में बहुजन समाजवादी पार्टी से ही चुन करके वो पहली बार लोकसभा गए थे। लेकिन आपको साथ साथ यह भी बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहली बार उनको जेल भी भेजा था और वर्तमान में जौनपुर लोकसभा से कृपा शंकर सिंह, जो कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की पार्टी में गृह मंत्री रहे, राज्य गृह मतलब महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री रहे, उनको भाजपा में शामिल कराकर भाजपा ने टिकट दिया। तो धनंजय सिंह ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत ट्विटर पर अपना एक पोस्टर जारी किया कि साथियों तैयार रहिए, हम जीतेंगे, ऐसा उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया। और उसके पोस्ट करने के 24 घंटे के अंदर ही जिला और सत्र न्यायाधीश, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश जौनपुर श्री शरद चंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने उनको एक जो 2020 का मामला था अपहरण का, रंगदारी का, फिरौती का, जिसमें नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी देना, उसे रंगदारी मांगना, उसका अपहरण करना, जिसका कि वर्ष 2020 में मई 2020 में उसने स्वयं ही लाइन बाजार थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बाद में वो स्वयं ही 2022 में उस मामले से मुकर गया था और उसने जिला न्यायालय में अपने शपथ पत्र दाखिल किया था कि धनंजय सिंह द्वारा न तो उनको अपहरित किया गया था, न तो उनसे रंगदारी मांगी गई थी, न तो उनसे धमकाया गया था, जब वह खुद ही अपनी स्वेच्छा से चल करके धनंजय सिंह के घर गए थे और केवल बातचीत ही हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो जिला न्यायालय ने उसको सबमिट तो कर लिया था लेकिन उस पर विचार नहीं किया था और उस मामले को क्लोज नहीं किया था और उस मामले की वह मामला कोर्ट के संज्ञान में था, कोर्ट में जारी था। और उसी मामले में जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया धारा 364 रंगदारी, धारा 384 अपहरण, 504, 506 और 120 भी, इन सारी चीज़ों की अपराधों की साजिश करना, धमकी देना, किसी को व्यक्ति को उसके कार्य से च्युत करना, विवश करना किसी चीज़ के लिए, इन सब जान से मारने की धमकी देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और अलग अलग मामले में अलग अलग सजा सुनाई गई है। किसी मामले में 5 साल की, किसी मामले में 7 साल की, रंगदारी मांगने के मामले में 5 साल की, अपहरण के मामले में 7 साल की, धमकी देने के मामले में 1 साल की, अन्य मामले में 2 साल की कुल सजा उनको दी गई है और 75,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। तो जैसा कि नए नियमों के मुताबिक जिनको भी 3 साल या उससे अधिक की सजा मिल जाएगी उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने से, जो नया अभी नियमावली फ्रेश तैयार हुई है उसके आधार पर। तो अब तो लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना जो है वो धनंजय सिंह का लगभग जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने जेल वहाँ से जब वो न्यायालय से निकले तो अपने समर्थकों से उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ साजिश है और वह इस साजिश के विरुद्ध हाई कोर्ट जाएंगे और उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। साथ ही साथ उनके समर्थकों ने वह जो उपस्थित थे उन्होंने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और भारतीय जनता पार्टी की मतलब सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस प्रकार के नारे लगाए। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना रोष है उनके समर्थकों में, उनके इस गिरफ्तारी को लेकर के, उनके
उनके जो आरोप सिद्ध किया गया है, जो उनको जेल में भेजा गया, इन सब को लेकर के। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो उनकी पत्नी है श्रीकला सिंह, अब उनको वो अपनी राजनीतिक विरासत सौंप सकते हैं। हालांकि वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा नाम है और बहुत सारे नेता उनके ही द्वारा पोषित होकर के आज अच्छे स्तरों पर हैं। कुछ लोग एमएलसी हैं, कुछ एमएलए हैं, कुछ और ऊपर भी हैं और उनका एक बहुत ही दबदबा क्षेत्र में था। और अब जो कि सीधे उनको इस मामले में सज़ा देकर के जेल भेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके चुनाव लड़ने की प्लानिंग के साथ साथ उनके उस दबदबे को भी रौंदने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि अगर मेरी नज़रों में माना जाए तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट घोषित होने के बाद साथ ही साथ उनका उस कैंडिडेट के विरुद्ध शंखनाद करना और उसके बाद इस प्रकार की चीज़ों में को सामने ला करके उनको जेल भेजना कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही ये। हालांकि कानूनी कार्रवाई न्यायाधीश महोदय के निर्णय पर हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमारी उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी जो घटनाक्रम पिछले 3-4 दिन में हुआ है, उस घटनाक्रम को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो यह स्पष्ट ही इस नतीजे पर हम लोग पहुँच जाएंगे कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको चुनाव से रोकने की एक साजिश है। हालांकि हम आपको बता दें कि एक बार वो जेल में रहते रहते भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन तब उन्हें उस मामले में दोषी करार देकर सज़ा नहीं दिया गया था, केवल न्यायिक हिरासत में थे। तो अब क्योंकि 7 साल की उनको सज़ा हो गई है, तो अब उनके नाम पर तो उनको टिकट ही नहीं मिलेगा, इसलिए अब वह टिकट चुनाव के दावेदार नहीं रहे। हालांकि वो हाईकोर्ट जाने वाले हैं, हाईकोर्ट से क्या अपडेट होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि रंगदारी और अपहरण के मामले में पूर्व सांसद जौनपुर धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा और 75,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है और इससे उनके समर्थकों में काफ़ी निराशा और मायूसी है। धन्यवाद।